नमस्कार दोस्तों। यह कहानी भगवद गीता के अध्याय 2 श्लोक 47 से प्रेरित है, जिसका हिंदी में अर्थ है, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, लेकिन फल पर नहीं। इसलिए कर्म करने का कारण केवल फल की इच्छा न हो और न ही तुम निष्क्रियता में आसक्त हो। इस श्लोक से हमें यह सीख मिलती है कि हमें फल की चिंता किए बिना अपने सच्चे कर्तव्य का पालन करना चाहिए। जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं, सबाल में बम न डरते हैं, तो सफलता और शांति स्वयं हमारे पास आती है। एक युवा लड़का अर्जुन वर्मा जीवन के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा था। वह हमेशा से डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन परिवार की संकटग्रस्त व्यवसाय को भी उसकी जरूरत थी। उसके पिता, जो कभी एक सफल व्यापारी थे, भारी वित्तीय नुकसान उठा चुके थे और उसकी मां चाहती थी कि वह दुकान संभाले और परिवार को आर्थिक रूप से सहारा दे। अर्जुन धर्म और कर्तव्य के बीच उलझ गया था। एक ओर उसका स्वप्न तो दूसरी ओर परिवार की अपेक्षाएं। एक शाम अर्जुन नदी के किनारे बैठा था, पानी में तारों का प्रतिबिंब देख रहा था। उसके दादाजी, जो अक्सर भगवद गीता की बातें किया करते थे, उसकी परेशानी भांप गए और उसके पास आकर बैठ गए। क्या बात है अर्जुन, तू इतना परेशान क्यों दिख रहा है? दादाजी ने प्यार से पूछा। अर्जुन ने लंबी सांस ली और कहा, दादाजी, मैं नहीं जानता कि क्या करूं। मेरा सपना डॉक्टर बनने का है, लेकिन मेरा परिवार भी मुझे चाहिए। अगर मैं मेडिकल की पढ़ाई करूं तो मुझे अपराध बोध होगा कि मैंने परिवार का साथ नहीं दिया, लेकिन अगर मैं व्यवसाय संभालूं तो मुझे लगेगा कि मैंने अपने लक्ष्य को धोखा दिया। दादाजी मुस्कुराए और बोले, तेरी स्थिति महाभारत के युद्ध में अर्जुन जैसी है। वह भी धर्म और भावनाओं के बीच फंसा था। क्या तुझे याद है कि भगवान श्री कृष्ण ने उसे क्या सिखाया था? अर्जुन ने धीरे से कहा, उन्होंने कहा था कि हमें अपने धर्म का पालन करना चाहिए, बिना फल की चिंता किए। दादाजी ने सिर हिलाया। बिल्कुल, गीता हमें सिखाती है कि सच्ची बुद्धिमत्ता अपने कर्तव्य को समझने और उसे निष्काम भाव से निभाने में है। अगर तेरा मन डॉक्टर बनने की ओर है तो वही तेरा धर्म है, लेकिन इसे पूरी निष्ठा से निभा, परिणाम की चिंता किए बिना। अर्जुन ने चिंतित होकर पूछा, लेकिन दादाजी, अगर मैं परिवार की समस्याओं को छोड़ दूं तो क्या मैं स्वार्थी नहीं कहलाऊंगा? दादाजी ने प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखा और बोले, बिल्कुल नहीं बेटे, परिवार की मदद करना एक पुण्य का कार्य है, लेकिन अपराध बोध में फंसकर अपने सच्चे उद्देश्य का त्याग करना सही नहीं है। संतुलन बनाए रखना ही सच्चा ज्ञान है। परिवार से बात कर और कोई समाधान निकाल जो तुझे अपने धर्म का पालन करने में मदद करे। याद रख, एक योद्धा युद्ध से नहीं भागता, लेकिन भावनाओं के भ्रम में भी नहीं फंसता। अर्जुन को अब स्पष्टता मिल गई थी। उसने अपने माता पिता से खुलकर बात की। उनके आश्चर्यजनक समर्थन से उसका दिल भर आया। हम संभाल लेंगे बेटे, उसके पिता ने कहा। तेरा कर्तव्य लोगों को ठीक करना है, वही तेरा युद्ध क्षेत्र है। सालों बाद जब डॉ अर्जुन वर्मा अपने मरीजों की सेवा कर रहा था, उसे दादाजी की बातें याद आईं। वह जान गया था कि सच्ची बुद्धिमत्ता संघर्ष से भागने में नहीं, बल्कि एक बल्कि उसे स्पष्टता और साहस के साथ स्वीकार करने में है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके समर्थन से हमें और भी अच्छी कहानियां बनाने की प्रेरणा मिलेगी।